हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? सबका बढ़िया चकाचक चल रहा होगा। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो मॉर्निंग के सुबह के अभी 4 बजे हैं और 4 बजे से उठकर आज है दिन ज्येष्ठ का तीसरा सबसे बड़ा मंगलवार है आज। तो ज्येष्ठ का तीसरा मंगलवार की पूजा, सुबह से शाम की भी पूजा की दिनचर्या आज सभी दोस्तों के साथ हम शेयर करेंगे कि सुबह की पूजा और शाम की पूजा कैसी होती है। तो बस यहाँ पे सारा पहले काम निपटा लें। अपने जीवन को मंगलमय बनाना हो, अपने ज़िंदगी को बेहतर और हर दिन मंगल करनी हो अपनी ज़िंदगी को, तो मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय भगवान, जय जय हनुमान। तो हनुमान जी की पूजा मंगलवार को ही होती है, क्योंकि इसीलिए तो मंगलवार का इतना महत्व है। तो भगवान शंकर जी ने हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी से लिखवाया और वो साक्षी है इस बात का कि जो हनुमान चालीसा रोज़ निश्चित रूप से पढ़ता है उसे निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। तो ये बात 100 में 100% सही है फ्रेंड्स। तो आप लोग आजमा के देखना, अगर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो फिर आपको असफलता का भय और डर अपने मन से निकाल के फेंक देना चाहिए, क्योंकि इसमें सफलता ही सफलता है। सच्चे मन से और भाव से जो पढ़ता है, और विश्वास, मन में विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास अपने मन में ज़रूर रखनी चाहिए। तो यहाँ पे सारा घर का हम झाड़ू पोछा कर ले रहे हैं और आप लोग ने देखा ही कि झाड़ू से ही हम झोल वोल भी, जो झोल दिखता है ना झाड़ू लगाते समय, उसको झाड़ू से ही ले लेते हैं। इंतज़ार नहीं करते हैं कि फिर ये झोल झाड़ने वाला निकालेंगे तो करेंगे। और यहाँ देखिए, आज सुबह सुबह फिर से आप लोग को दिखा रहे हैं गाय अपने बच्चे को कैसे दूध पिला रही है। सुबह सुबह का ये जतरा देखिए, दिन भर का जतरा मंगलमय बीतेगा। आज मंगल के दिन गाय बछड़े को दूध पिलाते हुए सुबह सुबह। तो बस थोड़ा थोड़ा हाथ हम सब जगह मार ही रहे थे, क्योंकि अभी गर्मी है और इतना ज़्यादा धूल उड़ता है ना कि सब जगह 3-4 दिन में हाथ मारने की ज़रूरत हो जाती है। हाथ चला देते हैं तो फिर साफ़ ही रहता है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ जाता है इसमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी जेठ महीना है, बहुत हवा चलता है, बहुत धूल भरी हवा चलता है। ये महीन वाला जो बारीक वाला धूल होता है ना, वही। तो बस पोछा लगाते हुए ही थोड़ा सा टाइम था आज, तो टाइम था तो हम सोचे कि थोड़ा थोड़ा हाथ इधर मार ही दे रहे हैं। तो बस इधर हाथ हम मार दिया और हमारा घर पूरा चकाचक साफ़ हो गया, पूरा पोछा वोछा लग गया। और सबसे ज़्यादा कमाल की बात है ना कि हनुमान जी से कुछ सीखने की ज़रूरत है। हनुमान जी से कुछ सीखिए कि बड़े होकर भी हम वो काम नहीं कर सकते जो कि बहुत छोटे होकर अपनी बुद्धि लगा के कर सकते हैं। कैसे? तो ये है ना कि जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, तब सुरसा से उनकी भेंट हुई थी और सुरसा ने अपना मुंह दोगुना किया था उनको खाने के लिए। तब हनुमान जी ने अपने आप को 4 गुना बढ़ा दिया और सुरसा जब बहुत बड़ा मुंह फाड़ी थी, बहुत बड़ा मुंह किया था, तो हनुमान जी बहुत छोटे हो गए और मुंह के अंदर घुसे भी और बाहर भी आ गए। तो हनुमान जी से सीखिए, जब ताकत दिखानी है तो बड़े हो गए, जब बुद्धि दिखानी है तो छोटे हो गए। तो बस यही बात है, बुद्धि से ही हम अपनी काम निकाल सकते हैं। जितना बुद्धि से निकाल सकते हैं उतना ताकत से नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे मेरा सारा काम धाम हो गया था और कपड़ा भी थोड़ा सा भिगो के रख दिए थे। जब उठते हैं ना उसी समय भिगो के रख देते हैं, तो जब थोड़ा रहता है ना कपड़ा तो अच्छे से, मतलब थोड़ा ही मेहनत लगता है और खींचा जाता है, और काम कपड़ा भी खींच लिए, साफ़ हो जाता है और जमा भी नहीं होता है। इससे 2 फायदे हो जाते हैं। और यहाँ पे सूर्य नारायण जी अब निकल रहे थे धीरे धीरे। तो बस यहाँ पे दातुन करना है, क्योंकि आज व्रत है मंगल का। तो व्रत के दिन दातुन ही करते हैं, पेस्ट और ब्रश मुंह में नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें रहता है नमक, इसीलिए। तो सबसे पहले दातुन करके स्नान करने के बाद अब हम आ गए थे। तो चलिए आज का हम पूजा कर लेते हैं। मंगलवार की पूजा कैसे करते हैं ये सब आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले तो ये चढ़ा हुआ गुलाब जो सूख गया था, इसको उतार लिए और इसको रख देते हैं। इसको फेंकते नहीं है, मतलब वो विसर्जन वाले में नहीं रखते हैं। ये सूखा हुआ गुलाब का बहुत काम आता है, तो बस उसको रख देते हैं। और सबसे पहले यहाँ दिया तैयार कर लेते हैं। दिया में घी ले लिए, उसमें बाती करेंगे। कोशिश मंदिर जाने की करनी चाहिए, लेकिन अगर ना जा सके तो श्रद्धा से, भाव से कहीं भी बैठ के पूजा कीजिए, आपकी पूजा शुद्ध ही। फूल भी आज अच्छा खासा निकल गया था, अड़हुल का भी फूल निकल गया था। और हनुमान जी को लाल वस्त्र ही
बहुत प्रिय है, लाल प्रिय है। तो इसीलिए अक्षत लिए, सबसे पहले पूजा की तैयारी में अक्षत को रंग लेते हैं, लाल कर लेते हैं और सबसे पहले दिया जला लिए। इसीलिए आज लाल फूल, लाल कपड़े पहन के ही पूजा करनी चाहिए, जितना हो सके लाल लाल करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को लाल बहुत पसंद है। ये अंजनी के जो लल्ला है ना, इनको लाल रंग बहुत प्रिय है, इसीलिए हम ये लाल साड़ी रखते हैं। और सबसे पहले यहाँ पूजा शुरू करने के पहले यहाँ अक्षत और फूल लेके हाथ में बोलना है, अतुलित बल धामम हेम शैल्य भदेहम दनुज वन कृशानु ज्ञानी नाम गरगण्यम सकल गुण निधानम वारणा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ये करके समर्पित कर देते हैं ये अक्षत और फूल हनुमान जी को। और फिर उनको सब कुछ चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फिर तुलसी पत्ता तो उनको आज ज़रूर चढ़ता है, तुलसी का मांजर या फिर तुलसी का पत्ता। और उनको प्रिय है लड्डू, लेकिन लड्डू ना रहे तो कोई भी लाल चीज़ उनको भोग लगा सकते हैं, लाल ही पसंद है तो यहाँ हम गुड़ का भोग लगाए हैं, लाल लाल गुड़ का। तो बस गुड़ का भी भोग लगा देते हैं, क्योंकि लड्डू हर बार नहीं होता है, संभव होता है तो लाते हैं, नहीं होता है तो फिर नहीं लाते हैं, तो गुड़ का भोग लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे सारा अपना दैनिक पूजा भी करते हुए आज ये हनुमान जी की भी खास पूजा कर लेते हैं। तो ठाकुर जी की पूजा पहले कर लिए थे उसके बाद। और यहाँ देखिए हनुमान देवने आनी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नामे तिहारो। यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद ये हनुमान नाष्टक भी पढ़ते हैं। उसके बाद सारा पूजा पाठ होने के बाद लास्ट है अब आरती। तो आरती अब चलिए कर लेते हैं। आरती उतारू हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरिवर कापे रोग दोष जाके निकट न झांके। तो बस यहाँ पे आरती भी हो गया था। और एक बात, जब हम आरती उतार लेते हैं, सारा पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में आसन पे बैठ के ये बात ज़रूर बोलिए, या फिर आसन पे ही खड़े होके कि ये बोलिए, हे अंजनी के लल्ला, आप मेरे लल्ला पे भी अपनी कृपा बनाए रखिए, मेरे लल्ला को भी बल बुद्धि विद्या दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? सबका बढ़िया चकाचक चल रहा होगा, मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो आज है मंगलवार, बजरंगबली का दिन और माता का भी दिन है। आज मंगलवार को दिन माता का भी दिन और बजरंगबली का भी दिन, दोनों का दिन है। तो दोनों का तो खैर पूजा पाठ हम कर लिए जैसे करते हैं, तो हम जैसे करते हैं वैसे आप लोग को दिखाए ही, किए ही। तो बस हो गया मेरा पूजा पाठ। तो फिलहाल सबसे पहले ये साड़ी खोलेंगे हम, क्योंकि ये साड़ी हम रखते हैं पूजा के लिए ही, मंगल जब करते हैं तो ही ये पहनते हैं और पूजा करते हैं। उसके बाद खोल देते हैं, क्योंकि फिर जूठा हो जाए, बर्तन वर्तन धोएंगे। हम तो खैर नहीं खाएंगे, मेरा तो व्रत है तो सकरी अनाज नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी बर्तन धोएंगे तो पड़ जाएगा, छीटा वूटा जूठा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको पहले खोल के तब फिर सारा काम करेंगे। तो जो विवाहित स्त्रियां मंगलवार का व्रत करती हैं वो अपने बच्चे के लिए ही करती हैं, बच्चों के लिए ही करती हैं। तो हर माँ करती हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये मंगलवार का व्रत महीने में एक ही हम करते हैं, 4 आता है लेकिन एक ही करते हैं, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला में तो हमेशा एकादशी टकरा जाता है, तो ये तीसरा नंबर में जो आता है ये हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस ये जेठ का महीना है फ्रेंड्स। जेठ महीने में सबसे पहले हो गया था मेरा नाश्ता वास्ता सारा बन गया था और टिफ़िन भी भेज दिए थे। और यहाँ अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा क्योंकि चारों तरफ का दरवाज़ा हम बंद कर दिए, हवा चलने लगी है और धूप भी बढ़ गया है। तो सबसे पहले यहाँ दही और गुड़ का शरबत बना के पी लेंगे, तभी हमारे पेट भी ठंडा रहेगा। और दही और गुड़ का शरबत बना के पीने से अच्छा रहता, बढ़िया रहता, मतलब ये ज़्यादा देर भूख नहीं लगने देता है, पेट को एकदम बांधे रखता है और ठंडा भी बहुत, और शरीर भी ठंडा रहता है। तो सबसे पहले ये शरबत पी लेंगे। और कोशिश आज यही करते हैं, मंगलवार के दिन जो व्रत करती हैं उनको कोशिश यही करनी चाहिए कि लाल ही कुछ खाना भी चाहिए और लाल ही कुछ पीना भी चाहिए। जैसे कि साबूदाना जब खाते हैं तो साबूदाना में भी गुड़ मिला के खाते हैं तो लाल हो जाता है। और यहाँ शरबत उरबत पीने के बाद थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करेंगे। उसके बाद अब मिल रहे हैं आप लोग से हम शाम के 5 बजे। तो शाम का 5 बज गया था और मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया था, बादल आ गया था और धूप थोड़ा हल्का हो गया था, नहीं तो फिर 5 बजे भी निकलने का हिम्मत नहीं होता है डेली, लेकिन अभी थोड़ा आ गया था। और अब देखिए दिया बाती करने का सही टाइम हो गया है। तो जब व्रत करते हैं तो दिया बाती सही टाइम में ही करना चाहिए। सूर्य जिस समय लाल हो गए हैं, डूबने की यथी में है, कागार में है, अभी डूबे नहीं हैं, डूबने जा रहे हैं, तभी दिया बाती सही समय है करने का। ऐसे तो डेली अगर लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब व्रत करते हैं तो
समय से करना चाहिए, टाइम से करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दिया बाती कर लेते हैं, घी का दिया जला लेते हैं और संध्या दिखा लेते हैं, पहले ठाकुर जी को, उसके बाद हनुमान जी को। और बहुत लोग तिल का भी दिया जलाते हैं, आज के दिन जलाया जाता है तिल का भी दिया। तिल का भी दिया शुद्ध ही माना जाता है, लेकिन हम नहीं जलाए हैं कभी, तो नहीं जलाएं कभी, तो हमेशा घी का ही जलाते हैं, तो घी का ही जलाएं। और सबसे पहले ठाकुर जी के पास दिखाने के बाद यहाँ तुलसी जी में संध्या जरूर दिखाएंगे दिया, उसके बाद ही पूरे घर में घुमाते हैं। पहले तुलसी जी में दिखाने के बाद फिर पूरे घर में दिया घुमा लेंगे, उसके बाद फिर से दिया ले जाके रख देंगे वहीं ठाकुर जी के पास। तो शाम की भी दिया बाती हो गई थी और अब यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर ओम हाँ हनुमंते नमः का जाप भी करेंगे, 5 बार या फिर 11 बार। तो फ्रेंड्स, आज का पूजा भी समाप्त और वीडियो भी समाप्त करने का टाइम हो गया है। तो फिर आप लोग से कल मिलते हैं। जय बजरंगबली, टाटा बाय, सी यू।